समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेतु की कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए कल्याण का सृजन करें, यही मंगल कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन दिव्य जीवन, पावन जीवन, शुभ जीवन है। ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान की जब अहेतु की कृपा होती है, जब भगवान करुणा करते हैं, अपनी तरफ से वह मनुष्य जन्म देते हैं। जीव मात्र परमात्मा का ही है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्राणी मात्र जहाँ तक सृष्टि में जो भी है, अनंत अनंत सृष्टि में, वह सब मेरा ही अंश है, परंतु मनुष्य मुझे अति प्रिय है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान को सब प्रिय हैं, जीव मात्र, प्राणी मात्र परमात्मा को प्रिय है, क्योंकि चैतन्य रूप में परमात्मा ही हर जगह है। और उन चैतन्य रूपों में जब परमात्मा मनुष्य शरीर में व्यवस्थित होते हैं या व्यवस्थित हैं, तो भगवान कहते सब मम प्रिय, सब हमारे प्रिय हैं और सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हैं, यानी सब मेरे अंशांश ही हैं। लेकिन मनुष्य सबते अधिक मनुज मोहि भाए, मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मनुष्य में भी विवेकी उसके बाद क्रम है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम आप भगवान के अंश हैं, और भगवान भी बहुत ही मजबूती से कहते हैं कि सबते अधिक मनुज मोहि भाई, कि मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए हम आप भी यह कह सके अपने जीवन में कि भगवान मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूरा वीडियो सुनिएगा। दोहावली रामायण के माध्यम से हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने समय के अद्वितीय वह कवि हुए हैं, अद्वितीय भक्त और दार्शनिक हुए हैं, जो सगुण साकार परमात्मा को नहीं मानते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वह नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सगुण साकार परमात्मा के परम भक्त थे। उन्होंने अवतारवाद को स्वीकार किया है कि हमारे परमात्मा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान अपने वैशिष्ट गुणों की, वैशिष्ट धर्मों की रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं, और वह परमात्मा जो अवतार लेते हैं, भक्तों के हृदय में प्रेमाधिक्य जब होता है तो वह दर्शन भी देते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी अपने जीवन में परम पिता परमात्मा का दर्शन कई बार उन्होंने किया है। श्री हनुमान जी महाराज जो पवन के पुत्र हैं, पवन के समान हैं, वह दर्शन नहीं देते जल्दी, लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के साथ हमेशा रहते थे। दर्शन जल्दी नहीं देते कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो नामानुरागी होते हैं, जो भगवान के भक्त के प्रति समर्पित होते हैं, ऐसे भक्तों को ही हनुमान जी दर्शन देते हैं। जो राम काज के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर होते हैं, ऐसे लोगों को, भक्तों को हनुमान जी दर्शन देते हैं। हनुमान जी महाराज तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। आज हम चर्चा करेंगे भगवान राम के बारे में। आज हनुमान जी का विषय नहीं है, इसलिए इस पर दूसरा वीडियो बनाएंगे।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, साहिब सीता नाथ सो जब घटी हैं अनुराग, तुलसी तब ही भालते भवरी भागी हैं भाग। जब स्वामी श्री जानकी नाथ जी से प्रेम घट जाएगा, तब उस आदमी के मस्तक से सौभाग्य तुरंत ही विकल होकर भाग जाएगा। अर्थात जो मनुष्य भगवान श्री राम से विमुख हो जाता है, उसका सारा सुख सौभाग्य नष्ट हो जाता है। अब इसका भावार्थ सुने। गोस्वामी जी कह रहे हैं, साहिब सीता नाथ सो जब घटी है अनुराग। अब साहिब शब्द से हम आप अनुमान लगा सकते हैं कि गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं और किसे वह धिक्कार रहे हैं। कोई ऐसे समुदाय को धिक्कार रहे हैं, कोई ऐसे लोगों को वह धिक्कार रहे हैं जो अन्य लोगों की चापलूसी में समय देता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं साहिब, साहिब उस समय का शब्द है जब मुस्लिम शासक शासन तंत्र में थे। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं उस समय भी देशद्रोही लोग उनके अनुयायी बनने के लिए, उनकी तलवार चाटने के लिए, उनकी चाटुकारिता करने के लिए वह माने जाते थे। उनको साहेब साहेब कहते थे, उनकी अगवानी में लगे रहते थे। जबकि मुसलमान तंत्र हमेशा देश का नुकसान ही किया है, अन्याय ही किया है। फिर भी उस समय के हिंदू लोग अपने राम, कृष्ण, हनुमान जी, महादेव आदि को आदर्श ना मान करके मुसलमानों के पीछे वह रहते थे। जहाँ युद्ध करना धर्म था, वहाँ वह साहेब साहेब कह करके चाटुकारिता करते थे। गोस्वामी जी ऐसे लोगों को धिक्कार रहे हैं, कह रहे हैं साहिब सीतानाथ, हमारे तो साहेब सीतानाथ हैं, हमारे स्वामी सीतानाथ परमात्मा राम हैं। और उन लोगों से कह रहे हैं कि यदि आप सीतानाथ को छोड़ करके, यानी सीतानाथ यानी परमात्मा को, राष्ट्र पुरुष को आप भूल करके, यदि तुम्हें तुम्हारा अनुराग, तुम्हारा राग, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी ओछी हरकत यदि तुम मुसलमानों से, मुगलों से करोगे तो तुम्हारा दुर्भाग्य ही होगा। अनुराग, अनुराग नाम, अनुनाम पीछे, जहाँ मेरा राग है, आसक्ति है, प्रेम है, उसका जहाँ रूपांतरण हो जाए तो भक्ति दर्शन में अनुराग भगवान से किया जाता है। संसार में रहते हुए, संसार की सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए परमात्मा से जुड़ करके रहना यह अनुराग है। परमात्मा से प्रेम करना अनुराग है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस समय साहिब, जो हमारे स्वामी परमात्मा राम हैं, जो धर्म पुरुष हैं, विराट पुरुष हैं, जो सबकी आत्मा हैं, उनसे अनुराग छोड़ करके साहेब लोगों से, तुम उन मुसलमानों से जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो विद्रोही हैं, जो बलात्कारी हैं, जो दुराचारी आतंकवादी हैं, ऐसे लोगों से तुम अनुराग कर रहे हो। इसलिए तुम्हारा दुर्भाग्य ही है कि आज तुम उनसे अनुराग कर रहे हो, आज तुम उनकी चापलूसी कर रहे हो। कल तुम्हें यह इसका परिणाम बहुत गलत आएगा। वह मुसलमान किसी के नहीं होते हैं, कल तुम्हारे बहू बेटी के साथ अन्याय करेंगे। गोस्वामी जी कहते तुम अभागे हो जाओगे। अब वही गोस्वामी जी हम आप सब भक्तों के लिए कहते हैं कि भगवान राम से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करना सीखो। यदि भगवान से प्रेम नहीं करोगे
तो फिर यदि अनुराग प्रेम आसक्ति कहीं और लग जाएगा तो तुलसी तबहि भालते भवरि भाग्ये भाग, ब्रह्मा के द्वारा लिखा हुआ भाग्य भी भाग जाएंगे, भाग्यहीन व्यक्ति हो जाएगा। जैसे रावण की आयु विभीषण के लात मारने से वह आयुहीन हो गया, भक्त का अपराध बन गया, तो आयुहीन भय सब तब ही यानी तत्काल तत्क्षण ही निश्चय पूर्वक, जैसे विभीषण जी वहां से निकले हैं राम की शरणागति से, गोस्वामी जी कहते हैं आयुहीन भय सब तब ही तत्क्षण सबकी आयु नष्ट हो गई। ऐसे ही हम आप सब भक्तों के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा से अनुराग करो, प्रेम करो, आसक्ति करो, उनसे राग करो, उनकी भक्ति करो, हम आप परम सौभाग्यशाली हो जाएंगे। और यदि अन्य साहेबों से हम आप लोक पक्ष में जो जहां हम नौकरी करते हैं, जो हमें कुछ देते हैं, उनके प्रति बड़े कृतज्ञ होते, और मैं समर्थन करता हूं कृतज्ञ होना भी चाहिए। लोक पक्ष में, व्यवहार पक्ष में जहां जिससे जिसका संबंध है, व्यवहार है, तो व्यवहार का अनुपालन ठीक से शिष्टाचार से युक्त होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि हम परम पिता परमात्मा को ही भूल जाएं, भगवान को ही भूल जाए, जिन्होंने जीवन दिया, जिन्होंने शरीर दिया है, जिन्होंने मेरे प्रारब्ध के अनुसार भाग्य का निर्माण किया, जिन्होंने उत्तम माता पिता कुल परिवार दिया, जिन्होंने पृथ्वी रहने के लिए पृथ्वी दिया है, वायु दिया है श्वास लेने के लिए, प्राण तत्व हैं यह जो परमात्मा दिए हैं, और उन्हें हम भूल जाते हैं, यह मेरा दुर्भाग्य ही होगा। इसलिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जब तक प्रभु के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक जीवन अधूरा ही रहेगा, भाग्यहीन बना रहेगा। लोक पक्ष में रह करके लौकिक मर्यादाओं का पालन पूर्णता से करें, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जहाँ जो नौकरी करते हैं, जहाँ जो काम करते हैं, वह सब अपनों से बड़ों का सम्मान करें, मालिक का आदर करें, यह धर्म है। लेकिन जो सबके मालिक राम हैं, जो परम तत्व हैं, जो पिता के भी पिता, पिता के भी पिता, परम पिता हैं, ऐसे प्रभु का विस्मरण ना करें, उनका सतत स्मरण करते रहें कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे स्वामी है, मेरे प्राण हैं। जब उनका स्मरण बना रहेगा, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, यानी भगवान की भक्ति जो करते हैं, उनके ऊपर देवी देवता जड़ चेतन सब कृपा ही कृपा करते हैं, अपना आदर ही देते हैं, अपने स्वभाव को सद्भाव में रूपांतरण करके वह व्यवहार करते हैं। हनुमान जी के साथ यही तो हुआ, जो अग्नि सबको जलाती है वह अग्नि उनको जलाई नहीं, जो समुद्र महाविराट हैं और वह समुद्र गोखुड़ी के समान हो गए, जो राक्षस हैं, जो शत्रु हैं, वह मित्र की तरह हो गए। सबने अपने स्वभाव का रूपांतरण करके सद्भाव किया, मैत्री किया, विष अमृत हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान से हम प्रेम करते, अनुराग करते, भक्ति करते हैं, जब परमात्मा को हम अपना मानते हैं, जब उनसे हमारा लगाव हो जाता, जब प्रभु की शरणागति हम स्वीकार कर लेते हैं, भगवान नाम का चिंतन करते हैं, प्रभु प्रेम से हम हर
व्यवहार का निर्वाह करते हैं। प्रभु की दृष्टि से, ईश्वर की सम्यक दृष्टि से, आदर सम्मान की दृष्टि से हम सबको देखते हैं। निर्दोष दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमारा आपका जीवन दिव्य हो जाता, हम आप परम सौभाग्यशाली हो जाते। केवल भगवान की भक्ति, भगवान से जुड़ना है। संसार में रहते हुए सबसे आप प्रेम करें, लोकाचार के लिए, लोक व्यवहार के लिए, लेकिन आसक्ति किसी में ना हो। परमात्मा से आसक्ति होनी चाहिए। यदि संसार में आसक्ति हो जाएगी तो फिर आसक्ति जिससे हो जाती उसके बिना रहा नहीं जाता है। जिसके बिना रहा न जाए, जिससे मोह हो जाता है, मोह के कारण हम नाना प्रकार की मनोवृत्तियों को दूषित करते रहते हैं। न्याय अन्याय, सार असार, सत्य असत्य का बोध नहीं रहता है। मोही व्यक्ति अपने जीवन को दुर्गंधित कर लेता है, उसका जीवन अपयश से युक्त हो जाता है, क्योंकि मोह के कारण वह हमेशा गलत मार्ग ही स्वीकार करता है। मोह में लोग कहते मोहांध हो गया है, वह मोहांध, उसे सत्य का, सार तत्व का बोध नहीं रहता, वो अन्याय का समर्थन करता है। ऐसे लोग अपयश के पात्र होते हैं। इसलिए संसार में आसक्ति नहीं, आसक्ति परमपिता परमात्मा से करने पर हम आप मुक्त होते हैं। हम आप बुद्ध प्रबुद्ध ज्ञान भक्ति से युक्त होते हैं। इसलिए आसक्ति, संसार की आसक्ति बंधन है, और परमात्मा की आसक्ति हो जाए तो वह मोक्ष स्वरूप है। तो इसलिए प्रेम करें, सहज प्रेम। जब कोई जरूरत पड़ती है, जब संसार में कोई संकट, विपत्ति, दुख आ जाते हैं, तब हम आप मंदिर की तरफ भागते हैं, मठ मंदिरों की तरफ, देवताओं की तरफ, देवालयों की तरफ, शिवालयों की तरफ भागते, तीर्थों की तरफ भागते, संत महात्माओं की तरफ भागते हैं, वहाँ हाजिरी लगाते, अनुनय विनय करते। यह सहज प्रेम नहीं है। यह तो ऐसी मनोवृत्ति है कि जब काम लगा, अपनी स्वार्थ की सिद्धि करनी है, तो स्वार्थ बस कहीं जा करके जी हाँ करना शुरू कर दे। यह प्रेम नहीं है। और यह फिर जैसे स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी अथवा पूर्ति हो जाएगी, तब तो थोड़े दिन गुणगान करेंगे, और यदि पूर्ति नहीं हुई तो वापस गाली देना लोग शुरू कर देते। मैं वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया। और संकट हमारे ही कर्म बीज के बोए हुए फल हैं। हम जीवन में जैसा कर्म बीज बोते हैं वही हमें फलस्वरूप प्राप्त होता है। संकट का बीज मैंने बोया और संकट से निवारण कोई और करे, यह प्रेम नहीं हो सकता। यह तो उपयोग करना हुआ, दुरुपयोग करना हुआ। किसी संत महापुरुषों का दुरुपयोग कह दें, हनुमान चालीसा रामायण का दुरुपयोग कर दें, मंत्र का दुरुपयोग कह दें, अथवा देवालय शिवालय का दुरुपयोग कर दें, यह तो दुरुपयोग करना हुआ। प्रेम वह तत्व है जो सहज वृत्ति में हो। अकारण करुणा बरनालय जैसे परमात्मा जीव मात्र के ऊपर करुणा करते हैं, और जीव से वह चाहते हैं कि वह मुझसे भी प्रेम करे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि परमात्मा तो प्रेम करता है, मनुष्य प्रेम नहीं करता। एक प्रेमी भक्त है परमात्मा, उसे भी प्रतिदिन सूर्य का प्रकाश देता है। बारिश होती है तो हर जगह समान रूप से पानी होती है। वहां किसी प्रकार कोई भक्त अभक्त की बात नहीं है। परमात्मा सबके ऊपर, जीव मात्र के ऊपर दया करता है। वह कभी अन्याय नहीं करता, अनीति नहीं करता है। ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टा है और सबके प्रति करुणा करते हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान को सब प्रिय है। इसलिए वह परमात्मा भक्त अभक्त, आस्तिक नास्तिक, इन
चीज़ों पर वह टिका हुआ नहीं है, रुका हुआ नहीं है। वह तो सहज मनोवृत्ति से प्रेम करते, मनोभाव से प्रेम करते, जीव मात्र को आदर देते, सबको समय पर वायु देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, सबके लिए सम्यक रूप से परमात्मा सारी व्यवस्था करते। लेकिन मनुष्य प्रेम नहीं करता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, साहिब सीता नाथ सो जब घट है अनुराग। जब भगवान से अनुराग घट जाएगा, प्रेम घट जाएगा, तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? कहते उसका दुष्परिणाम तुलसी तवहि भालते, यानी आपके ललाट से, आपके माथे से भाग्य रेखाएं मिट जाएगी और वह सारे सौभाग्य भाग जाएंगे। विकल होकर के, दुखी होकर के भाग्य भाग जाएंगे। भाग्य भागना नहीं चाहते हैं, लेकिन राख को सकई राम कर द्रोही। राम द्रोही को कौन रख सकता है? जो भगवान से प्रेम नहीं करेगा उसका भाग्य कहाँ से बन सकता है? बना हुआ भाग्य के लकीर भी मिट जाएंगे। जैसे रावण अपने माथा में, जब ब्रह्मा जी उसके माथे में लिख दिए कि भाई यह राम के हाथ से, अयोध्या के राजा राम, उनके हाथ से यह इसकी मृत्यु है, मनुष्य के हाथ से मृत्यु है, वानर के हाथ से मृत्यु है, तो वह हंसने लगा। लेकिन समय आया तो जो अपने आप को बाहुबली था, जिसके परिवार में बहुत विशाल परिवार, 1.25 लाख नाती पोते थे, ऐसा सुना हूं, और वह सब कोई काम नहीं आए, सब मिट गए, सब मिट्टी में मिल गए। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन में यदि भगवान से हम जुड़ जाते हैं तो हम परम सौभाग्यशाली हो जाते हैं। राम रामायण से, धर्म से, सेवा सुमिरन से, भक्ति भाव से, भगवंत संत से यदि हम जुड़ जाते हैं, अनुराग हो जाता है, तो हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। और यदि इनसे अनुराग नहीं हुआ तो पृथ्वी पर ऐसे लोगों से अभागा और कोई नहीं हो सकता है। वह अभागा हो जाएगा, भाग्यहीन हो जाएगा, जन्म जन्मांतर वह भटकता रहेगा, दूसरों की चाटुकारिता करता रहेगा। इसलिए अपने जीवन को स्वावलंबी, स्वाभिमानी बनाएं, किसी दूसरों साहिब की चाटुकारिता ना करना पड़े। इसलिए अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ईमानदारी, शुचिता पूर्वक अपने कार्यों का निर्वाह करते हुए भगवान से जुड़े रहें, राम रामायण से जुड़े रहें, सेवा सुमरन से जुड़े रहें, पुरुषार्थ प्रार्थना से यदि जुड़े रहेंगे तो हम आप भगवान की दृष्टि में रहेंगे। और जब भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर हो, जिस पर हो राम का अनुग्रह, उसे क्या करे वक्र नवग्रह। टेढ़े ग्रह क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। राम का अनुग्रह चाहिए, केवल भगवान की अनुग्रह कृपा चाहिए। तो कृपा के लिए भजत कृपा करिए रघुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भगवान का भजन करें, सुमिरन करें, सेवा करें, प्रभु की कृपा सदा वृष्टि हो रही है, बरस रही है। हम आप सब केवल अपने हृदय रूपी पात्र को खोल दें, अमृत भर जाएगा, उसमें प्रभु की करुणा प्रेम भर आएगा। तो हम आप भी अपने जीवन को भगवान श्री सीताराम जी से जोड़ करके सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली बनाए। भगवान नाम का सतत जप करते रहें। राम और रामायण से जुड़े रहने पर जीवन दिव्य, पावन, पवित्र, विशुद्ध हो जाता है, करुणा प्रेम दया से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ें, सतत राम नाम का स्मरण अनुराग प्रेम से करें, हमेशा भगवान की शरणागति स्वीकार किए रहें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।